स्टूडेंट्स, मैं जयपुर से डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय एसएसएन सुबोध पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज से आप लोगों का यूट्यूब चैनल पर वेलकम करती हूँ। ट्रेड यूनियन एक्ट हम कवर कर रहे हैं, उसके सारे सेक्शन मैं आपको बता चुकी हूँ। 33 सेक्शन, 5 चैप्टर है इसके। 1926 में ये फ्रेम हुआ था एक्ट। और अब हम बात कर रहे हैं ट्रेड यूनियंस के क्या फंक्शंस होते हैं, किस तरीके से कितने टाइप्स होते हैं, कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं, ये सब मैं मेरी क्लासेस में कवर कर चुकी हूँ। आज की क्लास में कवर करेंगे रजिस्ट्रेशन कैसे होता है ट्रेड यूनियन का, यानी जो इसका पंजीकरण होता है उसकी प्रक्रिया क्या है उसकी बात करेंगे। प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ टीयू। आपने देखा होगा कि मैं मेरे वीडियोस में जो मेरी लैंग्वेज रखती हूँ, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बता सकूँ और मैं दोनों लैंग्वेज के स्टूडेंट्स को मैं कनेक्ट कर सकूँ मेरे वीडियोस के साथ में, ताकि कि उन्हें वो चीज़ क्लियर होनी चाहिए। जिन चीज़ों को वो हिंदी में पढ़ रहे हैं उन चीज़ों को ये भी पता लगना चाहिए कि इंग्लिश में क्या कहते हैं, और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं उन्हें भी पता होना चाहिए कि अच्छा ये भी एक शब्द होता है। आप सुनोगे नहीं तो समझोगे कैसे, ठीक है। तो यही मेरा मोटिव है, इसीलिए मैं बायलिंगुअल रहती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरा स्टाइल आपको पसंद आता है। और एक और रिक्वेस्ट आपसे करती हूँ, मेरे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर दीजिए, और अगर किया है तो साथ में शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग माई वीडियोस रेगुलरली। आगे बढ़ते हैं, प्रोसीजर की बात करते हैं। क्या होता है रजिस्ट्रेशन, किस तरह से होता है इसका रजिस्ट्रेशन। तो देखो, सीधी सी बात है, कोई भी रजिस्ट्रेशन अगर आप ट्रेड यूनियन का करवाते हो तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपको अपना ऑब्जेक्ट स्पेसिफाई करना होता है। जब भी किसी श्रम संघ का हम रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण करवा रहे होते हैं तो हमें उस रजिस्ट्रेशन के टाइम पे हमारा ऑब्जेक्ट मेंशन करना होता है, स्पेसिफाई करना होता है कि क्या ऑब्जेक्ट हमारा है इस श्रम संघ को बनाने का। उसके अलावा ये कहता है उस रजिस्ट्रेशन के लिए उसकी बुक्स, उसकी मेंबरशिप वगैरह वो सारी भी चीजें रखनी पड़ती हैं, ताकि जो ऑफिस बियरर होंगे यानी जो इंस्पेक्टर वगैरह होंगे उन सब लोगों को ये पता हो कि इसमें क्या क्या काम किया जा रहा है, राइट। तो इस रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है वो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी चीजें हैं जिन नॉर्म्स को फॉलो करना होता है। ये एक्ट कहता है कि इन नॉर्म्स को उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं बात करूं कि मुख्य मुख्य ट्रेड यूनियंस कौन सी हमारे इंडिया की, हम उनके रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, तो आपने AITUC नाम सुना होगा, इसको ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बोलते हैं। अगर इंटक की बात करूं INTUC तो इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस बोलते हैं इसको। अगर मैं HMS की बात करूं तो इसको हिंद मजदूर सभा बोलते हैं, HMS हिंद मजदूर सभा बोलते हैं। बहुत जनरल सा नाम है CITU। C2 का मतलब है सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस। C2 है, इंटक है या एक्टक है या HMS है, ये बहुत ही प्रोमिनेंट ट्रेड यूनियंस है हमारे इंडिया की, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं उससे आपको पता चलेगा कि किन किन तरीके की ट्रेड यूनियंस होती है। अब बात करते हैं इसके रजिस्ट्रेशन की। रजिस्ट्रेशन के लिए कहता है सबसे पहले एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरना होगा और उसमें प्रिविलेजेस और उसकी प्रोटेक्शन कंफर्म करनी होती है कि कौन कौन सी प्रिविलेज रहेंगी और क्या क्या प्रोटेक्शन रहेंगी। अगर बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की फॉर्मेशन की, तो 7 मेंबर जो होते हैं वो ट्रेड यूनियन को बना सकते हैं। कम से कम मेंबर जो, अगर ट्रेड यूनियन की बात करेंगे तो 7 मेंबर्स शुड बी देयर। कोई भी 7 लोग मिल करके जो किसी फैक्ट्री, किसी इंडस्ट्री या किसी लेबर कैटेगरी में काउंट होते हुए वो 7 मेंबर मिलकर के ट्रेड यूनियन को फ्रेम कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं उसके रजिस्ट्रेशन के लिए। पहली कंडीशन समझ में आ जाती है, यहाँ पे लिख दिया फॉर्मेशन और रजिस्ट्रेशन की बात। अब अगर बात करते हैं दूसरी, एप्लीकेशन अकम्पनीड बाय शेड्यूल। जो भी एप्लीकेशन आप लगाते हो वो चाहे फर्स्ट हो या सेकंड हो या बायलॉज हो, उसका जो रेजोल्यूशन है उसके हिसाब से 7 मेंबर होने चाहिए एप्लीकेशन के लिए, और उसकी रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो कम से कम 500 रुपए है। ये डिपेंड करता है कि उस करंट गवर्नमेंट पॉलिसी में इसके रजिस्ट्रेशन की क्या फीस है। जो भी फीस होती है वो मेंशन करी हुई होती है और उसी फीस को फिल किया जाता है, ठीक है। अब जब नेसेसरी इंक्वायरी जब कर लेता है रजिस्ट्रार कि ये जो ट्रेड यूनियन इनका मोटिव क्या है, क्या ये 7 लोग हैं, क्या इन्होंने फीस जमा करा दी है, ये क्यों अपना यूनियन को फ्रेम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज लेबर से हैं या अनऑर्गेनाइज लेबर हैं, जो भी सारी चीजें होती हैं रजिस्ट्रार इन सब चीजों को कंफर्म कर लेता है। तब वो रजिस्ट्रार जो होता है उस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को इश्यू करता है।
इशू करता है सर्टिफिकेट को। और उस सर्टिफिकेट में क्या है कि देखो, जब भी वो सर्टिफिकेट इशू करता है वो जब उन सारी इन्फॉर्मेशन को जो कि एक ट्रेड यूनियन के मेंबर्स ने प्रोवाइड करवाई होती है, उनकी इंक्वायरी करने के बाद, उनका वेरिफिकेशन करने के बाद वो हो सकता है कैंसिल भी कर दे और हो सकता है कि वो उस रजिस्ट्रेशन को विड्रॉ भी करवा दे लोग। तो इसमें ये कहा जाता है, उसके लिए फॉर्म डी भरा जाता है। अगर रजिस्ट्रार जो है वो सेटिस्फाई हो जाता है इन सारी चीज़ों से जो कि मेंबर्स ने दी है, और उसे पता चल जाए कि सब चीज़ें बहुत ही जस्टिफाई करते हुए दी गई हैं और वो सारी जो वेरिफिकेशन हुए वो बिल्कुल क्लियर हैं, तो वो एक सर्टिफिकेट इशू कर देता है। लेकिन अगर कोई सर्टिफिकेट फ्रॉड से या फिर गलत तरीकों से अगर ऑब्टेन किया जाता है, तो ऐसे में रजिस्ट्रार उस सर्टिफिकेट को सीज कर सकता है और नोटिस निकाल देता है, जिसमें ये बताया जाता है कि ये ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड नहीं मानी जाएगी और ये अनफेयर मींस के तहत इन्होंने ये सर्टिफिकेट को ऑब्टेन किया है। ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं जिसमें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को इशू किया जाता है। फिर अगर कोई पर्सन अग्रीव्ड होता है, पीड़ित होता है या विक्टिम होता है, तो अग्रीव्ड पार्टी जो वो अपील कर सकती है। ये कहा जाता है कि 2 महीने के अंदर अंदर सिविल कोर्ट में उसे वो अपील करनी होती है, जिसमें असिस्टेंट प्रिंसिपल सिविल कोर्ट होता है, उसमें ये अपील करता है कि हमें इस ट्रेड यूनियन का जो रजिस्ट्रेशन करवाना था और वो नहीं हुआ है, तो हम इसका यूनियन का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं और हमने जो भी इंफॉर्मेशन दी है उसका वेरिफिकेशन फिर से किया जाए। तब कहीं जाकर के रजिस्ट्रार जब वापस से वेरिफिकेशन करता है तब उसको रजिस्टर करता है। और अदरवाइज कोई फ्रॉड वगैरह हुआ होता है तो रजिस्ट्रार वो सारे फैक्ट्स और एविडेंस भी प्रेजेंट करता है कोर्ट के सामने, और कोर्ट फिर निर्णय देता है कि नो, इट इज़ नॉट इन पब्लिक इंटरेस्ट कि आपका जो ट्रेड यूनियन का जो है रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट इशू किया जाए। राइट। अब आगे एक और बात है, चेंज ऑफ नेम। ये भी हो सकता है आपने जब रजिस्टर्ड करवाया था अपनी यूनियन को, उसका नाम कुछ और था, बाद में आपने इसका नाम बदल दिया। तो अगर चेंज किया जा रहा है तो कोई भी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन जो है वो अपने जितने भी टोटल मेंबर होते हैं उसका कम से कम 2/3 मेंबर का रिटर्न कंसेंट होना चाहिए, सहमति होनी चाहिए कि यस, इस फॉर्म का, इस यूनियन का हम नाम बदलना चाहते हैं। तो ऐसे में फॉर्म H फिल करके देना पड़ता है जो कि चेंज ऑफ नेम से संबंधित होता है, और उसमें बाकायदा मेंशन होता है कि जो टोटल मेंबर है उनका 2/3 लोगों से ज़्यादा लोगों ने इस पर अपनी कंसेंट, अपनी सहमति दी है। ऐसी एक और चीज़ आती है, एनुअल रिटर्न भी भरना होता है। एनुअल रिटर्न का मतलब होता है जो भी उसकी अर्निंग है, जो एक्सपेंडिचर है, क्योंकि ये ट्रिप्लिकेट रिलेशन को मेंटेन करते हैं। आपको पता है ट्रिप्लिकेट रिलेशन का मतलब 3 पार्टी होती हैं उसमें, एम्प्लॉयर, वर्कर, वर्कर वर्कर और वर्कर एम्प्लॉयर, इंडस्ट्री। इस तरीके से 3 पार्टीज होती हैं। इन ट्रिप्लिकेट जो रिलेशनशिप होती है उसमें हर साल के 1 जून, फर्स्ट डे ऑफ जून, उससे पहले कैलेंडर ईयर में फॉर्म L भर करके उसमें ये बताना होता है कि एनुअल रिटर्न किस तरीके से दिया जा रहा है, और जो फेडरेशन के केसेस होते हैं वो सारी चीज़ें सामने लाई जाती हैं। तो इस तरीके से ये सारी बात हो गई कि कैसे ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ऐसे कौन से कारण हैं कि लोग ट्रेड यूनियन को ज्वाइन करते हैं। अभी अपन ने क्या बात करी, ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। अब बात करते हैं ऐसे कौन से कारण होते हैं कि हम ट्रेड यूनियन को ज्वाइन करते हैं। बहुत सारे कारण होते हैं। क्यों हम एक जगह पर जब रहते हैं, अपन कहते हैं ना कि कम से कम यूनाइट रहेंगे, मजबूत रहेंगे। हम अगर एक मिलकर के रहेंगे तो हम मजबूत रहेंगे, क्योंकि आज अगर किसी और के साथ कोई अत्याचार या शोषण हुआ है और उस समय अगर हम नहीं बोले तो कल को हमारे साथ भी हो सकता है। तब लोगों से हम क्यों एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो हमारे लिए बोलेंगे। तो आज उसके लिए हम बोलेंगे तो कल कोई हमारे लिए बोलेगा। तो ये एक फील जो आता है, ये फील ही मोटिवेट करता है कि हम यूनियन को ज्वाइन करते हैं। तो ऐसे कौन कौन सी बातें हैं, जरा इसको डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से मोटिवेट फैक्टर होते हैं जो कि ट्रेड यूनियन को ज्वाइन करवाते हैं। सबसे पहली, हमारे साथ में एक बार्गेनिंग पावर जो है वो बड़ी हो जाती है, मजबूत हो जाती है, क्योंकि एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय अपनी डिमांड को, अपनी मांग को मैनेजमेंट के सामने या एग्जीक्यूटिव्स के सामने या टॉप मैनेजमेंट के सामने नहीं रख सकता। लेकिन अगर हम मिल करके एक रूप में हो करके अपनी बात को रखते हैं तो उस बात में वजन बढ़ जाता है। तो ये कहना चाहिए कि इट बिकम अ ग्रेटर बार्गेनिंग पावर। ठीक है, तो इसलिए वो
यूनियन को ज्वाइन कर लेता है, क्योंकि सीधी सी बात है अगर कोई मांग रखी और मैनेजमेंट ने नहीं मानी तो मैनेजमेंट सीधी सी बात है उसको लेफ्ट कर देगा, एलिमिनेट कर देगा कि इसको यहाँ टाइम से हटा दो, नहीं तो ये लोगों को औरों को भी भड़काएगा। ठीक है, अगर यूनियन होती है ना तो आप किस किस को निकालोगे? यूनियन अपनी मांग रखती है, यूनियन वो प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवाती है जहाँ पे लोग वर्कर्स अपनी मांग को मैनेजर्स को रखते हैं या टॉप एग्जीक्यूटिव्स के सामने रखते हैं। दूसरा मोटिवेशन होता है उनकी वॉइस को सुना जाता है। जब बहुत सारे लोग मिलकर के कोई बात बोलते हैं तो एग्जीक्यूटिव बॉडी को ये सोचने पर मजबूर होना होता है कि अब कोई एक्शन लेना ही पड़ेगा। आप देख लो, जब भी जैसे कि मीडिया की बात करूं या जब भी पब्लिक अवेयरनेस की बात करूं, किसी भी ऐसे इंसिडेंट्स पे जहां जहां मीडिया बोलता है, जहां जहां पब्लिक इंटरेस्ट या पब्लिक अवेयरनेस जागृत हो जाती है, वहां पर उस एग्जीक्यूटिव बॉडी को उस बात के लिए एक्शन लेना ही पड़ता है। अगर मैं सुशांत का केस कहूं तो वहां पे जो पब्लिक अवेयरनेस हुई और मीडिया ने जो रोल प्ले किया है ना, यही कारण है कि आज ये केस का रूप ही बदल गया है। जिस केस को सुसाइड करार करके खत्म कर दिया गया था, बंद कर दिया गया, आज वो मर्डर के नाम से आज भी खुला है और उसके मर्डरर की तलाश अभी भी हो रही है, एविडेंस इन्वेस्टिगेट किए जा रहे हैं। ठीक बात है। तो ये कैसे हुआ? ये एक होने से हुआ। ऐसे ही एक इंडस्ट्री में भी एक वर्कर जो होता है, जब एक संघ में जुड़ा हुआ होता है तो उसकी वॉइस को सुना जाता है। ये भी एक सेकंड मोटिवेशन होता है। आगे बात करते हैं, जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो मिनिमाइज हो जाता है। भेदभाव जो होता है उसका स्तर न्यूनतम हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि ये मान के चलिए आप एक के साथ अन्याय कर सकते हो, एक के साथ शोषण कर सकते हो, पर सबके साथ नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो लोग एक साथ हैं, लोग विरोध कर देंगे और चीज़ें बवाल खड़ा हो जाएगा, चीज़ें एकदम से सामने आ जाएंगी, आपका कमज़ोर पक्ष बन जाएगा। और अगर कोई सामने वाला व्यक्ति एक होता है ना तो आप कैसे भी उसको रफा दफा कर देते हो, बैक ऑफ द स्क्रीन बहुत सारे गेम खेल लेते हो और उसको साइड बाई कर देते हो। ये वो चीज़ें हैं कि अगर आपने यूनियन ज्वाइन की हुई होती है तो आपकी न केवल वॉइस को सुना जाता है बल्कि भेदभाव और अंतर या जो पक्षपात है उसको भी मिनिमाइज किया जाता है। तो एक ये इसका मोटिवेशन हो गया। साथ में सेंस ऑफ सिक्योरिटी डेवलप होती है। अगर हम संघ से जुड़े हुए होते हैं तो हमें पता होता है कि जो मुझ पे बीतेगी वो सब पे बीतेगी और जो सब पे बीतेगी वो मुझ पे बीतेगी। मैं अकेला नहीं हूँ जिसका शोषण हो रहा है, सबका हो रहा है, तो जो निर्णय होगा हम उसका सहमति सबकी मिलके होगी, सर्व सहमति होगी। तो ये जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है ना, ये भी एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है किसी भी यूनियन को ज्वाइन करने के लिए। एक और आता है सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन, कि मैं एक जगह जहां काम करता हूं वहां पे मैं केवल काम के लिए नहीं हूं, मुझे मेरा सहभागिता देनी होगी मेरे साथ वाले लोगों के लिए, मैं उनके लिए और वो मेरे लिए हों, ऐसा बिलोंगिंगनेस, एक बॉन्डिंग डेवलप करनी होगी। ये भी एक मेजर मोटिवेशन का काम करता है ज्वाइन करने के लिए यूनियंस को। और वो ये कहता है कि सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन बढ़ता है। क्यों? क्योंकि इसमें इन्फ्लुएंस आता है, डिसीजन मेकिंग में मजबूती आती है, इसलिए भी। एक और आता है सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस बढ़ रहा है। जब आप पार्टिसिपेशन बढ़ा रहे हो, जब आप डिस्क्रिमिनेशन को कम कर रहे हो, जब आप बार्गेनिंग पावर मजबूत कर रहे हो, जब बहुत सारी चीजें आप इतने बेनिफिट्स उठा रहे हो, तो ऑब्वियस है कि सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, उसको अपना समझने की भाव, वो डेवलप होती है। तो ये वो सारे मोटिवेशन फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से लोग यूनियंस को ज्वाइन करते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। आगे फिर नए टॉपिक बताऊंगी ट्रेड यूनियन के, क्या क्या बातें होती हैं, क्या क्या क्रिटिसिज्म होते हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, बहुत सारी चीजें अभी ट्रेड यूनियंस में, उन सबको मैं धीरे धीरे आपके साथ वीडियो के जरिए शेयर करूंगी। उम्मीद कर रही हूँ मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब किया और उम्मीद कर रही हूँ मेरे वीडियोज आपको पसंद आ रहे हैं। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहता है और ये कमेंट्स मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। अभी हमने बात करी ना कि क्या चीजें हैं जो मोटिवेट करती है यूनियन को ज्वाइन करने के लिए, तो आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं नए तरीके से अच्छे से वीडियोस को बनाने के लिए और आपके साथ शेयर करने के लिए। थैंक्स फॉर कीप वॉचिंग माय वीडियोस रेगुलरली। थैंक यू।